हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऐश्वर्य राजावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसा कि मैंने ये प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, ये प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं। तो ये मैंने इसलिए पहले से लिख दी कि जिससे कि अपनी जो वीडियो लेंथ है वो काफी बड़ी ना हो, वो छोटी से छोटी में ही अपनी प्रॉपर्टी जल्दी से खत्म हो जाए। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 इन दिस केस, फाई इज इक्वल्स टू मिनिमम, एंड इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 इन दिस केस, फाई इज EDS which is maximum। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया है कि जो फाई है वो E डॉट डी, मैथमेटिकली अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैथमेटिकली अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखते हैं फाई इज इक्वल्स टू E डॉट ds। तो इसको जब अपन करते हैं तो क्या आता है, EDS cos थीटा आता है। तो अब इस केस में क्या होता है, मैं आपको ये दोनों पॉइंट पहले समझा देता हूं। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो मेरी पिछली वीडियो जाकर के देख लें, जिससे कि उनको ये वाली वीडियो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो अगर ये अपने पास कोई सरफेस है और उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहां से कुछ इस तरीके से जा रही है। किस तरीके से, इस तरीके से। तो इसका जो एरिया वेक्टर होता है वो ठीक इसके परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, ठीक इसके परपेंडिकुलर होता है। तो इसका ये एरिया वेक्टर हो गया, ds वेक्टर, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो ये जो थीटा है, थीटा किन के बीच का होता है, ये थीटा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच का। तो इस केस में क्या होता है, जो थीटा होता है वो 90 होता है। क्या होता है, थीटा 90। तो थीटा 90 के केस में क्या होता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फाई जो हो जाएगा वो मिनिमम हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली अगर मान लो ये अपने पास एक ऐसी कोई सरफेस है और उसका क्या कहते हैं, यहां से अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराई, यहां से अपन ने फील्ड लाइंस गई और यहां से ये क्रॉस हो गई, यहां से ये निकल गई, यहां से फील्ड लाइंस गई और यहां से निकल गई, यहां से फील्ड लाइंस गई, यहां से गई। तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो क्या है, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये इसका एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, 0। थीटा क्या है, 0। इनके बीच में जो थीटा है वो है 0। जब यहां थीटा 0 रखते हैं तो cos 0 0। तो यहां से जो फाई आ जाएगा वो आ जाएगा E डॉट ds। मैंने ये थोड़ा फास्ट बोला, इसलिए फास्ट बोला क्योंकि ये मैं अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, वहां जाकर के आप लोग देख सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, इफ ds इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर का ds स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, देन द टोटल फ्लक्स लिंक विद इट। इसको कुछ इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अब इसका फोर्थ पॉइंट क्या, फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो होता है। फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा, जब किसी भी सरफेस से फील्ड लाइंस निकलेंगी। जब किसी भी सरफेस से फील्ड लाइंस निकलेंगी तो इस केस में जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है पॉजिटिव। और जब भी किसी सरफेस पे, मान लो ये अपना कोई सरफेस है और यहां पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैं इस पे पास करा रहा हूं, ये देखो ये अपने पास सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई। जब यहां पे फील्ड लाइंस गई तो इसका मतलब है यहां पे फ्लक्स होगा नेगेटिव, और जब यहां से इस तरीके से निकली तो यहां पे होगा पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। जब फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस, जब फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस, तो इस केस में क्या होता है भैया, जो फ्लक्स होता है वो होता है पॉजिटिव, और एंटरिंग द सरफेस इस केस में होता है नेगेटिव। और जब क्या होता है, जब जितनी फील्ड लाइंस आई, जैसे मान लो ये फील्ड लाइंस गई और ये निकल के आई, ये गई और ये निकल गई, जितनी फील्ड लाइंस गई उतनी फील्ड लाइंस निकल जाए, तो उस केस में क्या होता है, फ्लक्स होता है 0। तो वही मैंने नेक्स्ट 3 पॉइंट लिख रखे हैं। इफ द फील्ड लाइन लीविंग अ क्लोज सरफेस, देन flux taken positive. If the field lines entering the closed surface, then flux is negative, and if the field lines entering is equals to the leaving, then in this case flux is 0। अब इसके क्या है, अब इसमें अब मैं आपको एक पॉइंट और बताने वाला हूं, वो है उसमें मैं आपको क्या बताऊंगा कि जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो चलिए फिर आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको जरा रब कर देता हूं। अब 8th पॉइंट क्या है, 8th पॉइंट है फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी अपन इंटेंसिटी बढ़ा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तो कम कर देंगे, तो एक तो ये फैक्टर हो गया। ऑन द एरिया ऑफ सरफेस, किस तरीके का सरफेस एरिया है। मान लो अगर अपने पास कुछ इस तरीके का कर्व सरफेस एरिया है या कर्व है, तो कर्व पे अपन यहाँ पे छोटा एलिमेंट एरिया का मानते हैं, तो इस डायरेक्शन में कुछ ds, अगर ये है तो कुछ इस डायरेक्शन में ds। मान लो अगर क्लोज सरफेस एरिया कुछ क्यूबॉइड टाइप का है इस तरीके से, तो इसमें हर सरफेस के लिए कुछ इसका कुछ बाहर की तरफ, इसका कुछ इस तरफ, इसका कुछ इस तरफ, इसका कुछ इस तरफ, इस तरीके से एरिया वेक्टर होते हैं। तो ये सब बातें हो गई अपने इसमें सेकंड पॉइंट में। और थर्ड पॉइंट क्या, ऑन द इंक्लिनेशन ऑफ सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन द इंक्लिनेशन ऑफ सरफेस विद द इलेक्ट्रिक
फील्ड, मतलब सरफेस किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड किस एंगल पे गया है, मतलब थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, वो थर्ड पॉइंट अपना ये कह रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।